ये यहाँ पर आपका सी बी ए सी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बता रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा बोला गया बी डी इक्वल ए सी, बी डी लाइन कहाँ है, ये बी डी और ये ए सी, ये दोनों लाइन एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। और एंगल ए बी डी, ए बी डी और दूसरा बी ए सी, ये दोनों ही एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीजें दी गई है और ये थ्री चीजें जो आपको दिया गया है, थ्री टर्म्स आपको प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जो ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। ओके, अब मैं आपको ड्रॉ के थ्रू इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ड्रॉ है। और मैं इसका अलग अलग ड्रॉ बना के आपको दिखा रही हूँ अभी। देखिए, आपका जो ड्रॉ बना हुआ है वो ऐसा है, इस तरह से आपका ड्रॉ बना हुआ है। ये यहाँ से इसको ज्वाइन किया है और ये इसको ज्वाइन किया हुआ, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी और ये, जिसमें आपको ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल बताया। ठीक है, ये आपको इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने। ये दो एंगल जो है, एक है ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल यहाँ दिखाई दे रहा है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल मैंने आपको बोला है डी बी सी, सॉरी ए बी सी, जो यहाँ बताया है, जिसमें देखिए ये वाला साइड ये साइड के इक्वल आपको ऑलरेडी बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला डी ए बी, आपको बोला गया है कि ये डी ए बी किसके इक्वल है, सी बी ए के। मतलब ये वाला एंगल और दूसरे ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा किसके, ये दूसरे ट्रायंगल की बी वाले एंगल की। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। कौन सा, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है बी ए सी। ये यही दोनों ट्रायंगल है, सिर्फ हमने उसको अलग अलग बना के दिखा दिया कि ये बी ए सी है। ठीक है, अब देखिए, जिसमें ए डी इक्वल बी सी, आपको ऑलरेडी बताया गया है ये वाला साइड इस वाले साइड इक्वल है, हमने गिवन में लिख दिया। ये भी आपको बताया गया है कि ये दोनों ही एंगल इक्वल है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको लिख कर दिया हुआ। सिर्फ हम यहाँ पर ए बी इक्वल ए बी कॉमन साइड लिख रहे। देखिए, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, मैं जहां पेन चला रही, ये यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हुआ खत्म। दूसरा वाला ट्रायंगल ये शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। दोनों ही ट्रायंगल में आपने देखा कि ए बी साइड के बगैर ये दोनों ट्रायंगल नहीं बन पाए। देखिए, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। क्या ये इस साइड के बगैर ये दो ट्रायंगल बन पाए? नो मैम। नो मैम। नो। तो देखिए, ये आपको ऑलरेडी इक्वल दिया था, ये एंगल आपको ऑलरेडी इक्वल दिया था, सिर्फ हमने ये साइड को बताया ये कॉमन साइड है, क्योंकि इस साइड के बगैर दो ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने तीन चीजें प्रूफ कर दी, एक साइड, दूसरा एंगल, फिर थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप देखिए, फर्स्ट आपको यही बोला था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया। अब बताओ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल
हो जाएगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग हो गया। अब क्वेश्चन ने आपको बोला था कि BD इक्वल AC आपको बताना है। देखो BD कहाँ है, ये आपका BD है, BD इक्वल AC, ये भी क्या होंगे, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है किसके, ट्रायंगल के। हमने इसको प्रूफ किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया है कि ये वाला ट्रायंगल भी इक्वल है, तो और AC ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, इसीलिए ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे बताइए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। थर्ड आपको बोला गया था एंगल ABD इक्वल BAC, क्या बोला है, एंगल ABD इक्वल BAB, आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ABD ये वाला एंगल इक्वल होगा किसका, BAC का, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट के, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ABD इक्वल होगा ट्रायंगल ABD इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसीलिए हमने सिर्फ एक चीज दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो ये चीजें ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। क्यों होगी, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाती है, सिर्फ इसकी वजह से। समझ में आया इतना? यस मैम। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको AB इक्वल DF, सिर्फ जो लाइन हुई है ना, लाइन जो है उससे देखिएगा, यहाँ डबल लाइन है और डबल लाइन ये भी है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल आपको बताया गया। यहाँ ट्रिपल लाइन है, ये ट्रिपल लाइन है। देखिए डबल लाइन यहाँ दिख रही है, डबल लाइन ये भी दिख रही है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल आपको बताया गया है। AB इक्वल DF, AB इक्वल DF। दूसरा AC इक्वल DE, ये ट्रिपल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। थर्ड आपको बोला गया है BE इक्वल FC, BE यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये दोनों भी इक्वल है। आपको प्रूफ करना है सिर्फ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DFE के। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। अब देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ के थ्रू आपको सिर्फ जो चीज समझाना चाहती हूँ वो चीज बता रही हूँ। दो ट्रायंगल एक साथ बने हुए हैं, मैं इसको अलग अलग करके बता रही हूँ। ठीक है, ये आपका ABC बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल जो आपका बना हुआ है वो भी उसी के अंदर से लेकर बना हुआ है DEF। ठीक है, जिसमें जब ये वाला लाइन इसको क्रॉस करता है तो वो यहाँ पर पॉइंट E को बनाता है, और जब ये वाला लाइन इस ट्रायंगल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर वो पॉइंट C बनाता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोला गया, ये वाला साइड इस वाले साइड का इक्वल दिखाई दे रहा है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का आधा पार्ट, ये हाफ पार्ट दिख रहा है ना, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो इक्वल क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये बताइए। आपको इसमें क्या इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है बताइए, सिर्फ ड्रॉ में बताइए कि क्या चीज किस चीज, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल नहीं है। मैम EC।
सिर्फ ई से लेकर सी तक का पार्ट, और यहाँ पर भी ई से लेकर सी तक का पार्ट है ना। ये वाला पार्ट भी इस वाले आधे पार्ट के, ये हाफ पार्ट ये इसका और ये हाफ पार्ट इसका, ये दोनों भी इक्वल है। सिर्फ ई से लेकर सी तक का ये वाला पार्ट ये ई से लेकर सी तक के पार्ट के इक्वल नहीं है क्या इक्वल? नो मैम। अब देखो ये यहाँ पर बी ई लिखा हुआ है, ये बी ई में मैं ई सी ऐड कर दूं तो क्या पूरा बीई में यदि मैं ई सी को ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? ई सी में, बी में यहाँ से बीई है, इसमें मैंने ई सी को ऐड कर दिया, तो पूरी लाइन कितनी कौन सी बन गई? बीसी बन गई, ये पूरी लाइन आ गई। यस मैम। यस मैम आ गई। अब यहाँ पर देखो ये आपका सी एफ है, ये आपका सी एफ है, इस सी एफ में भी यदि मैं ई सी को ऐड कर दूं, सी एफ में ई सी को ऐड कर दिया, अब कौन सी लाइन बन गई आपकी? क्या पूरा ई एफ आ गया आपके पास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब सिर्फ इस दोनों ट्रायंगल में आपको ई सी को ऐड करना बाकी है, ठीक है। एक मिनट वेट करो। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ करना क्या है? देखो आपको क्वेश्चन में ए बी इक्वल डी एफ दिया हुआ है, ए सी इक्वल डी बी दिया है, बी इक्वल एफ सी दिया है। सिर्फ इस ड्रॉ में आपको क्या करना है, ई सी जो है वो इक्वल नहीं था, मतलब यदि हम ई सी को ऐड कर दें तो पूरा बी सी लाइन बन जाता है, और सी एफ में भी यदि हम ई सी को ऐड कर दें तो पूरी लाइन ई एफ बन जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट को, जो थर्ड पार्ट है वहां पर देखिए, इसमें भी हमने इसी को ऐड कर दिया और इसमें भी हमने इसी को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एडिंग ईसी ऑन बोथ साइड, मतलब इसमें हम बोथ साइड ईसी को ऐड कर रहे हैं। जब बीई में ईसी को ऐड किया, ये आपका बीई लाइन है, इसमें हमने ईसी को ऐड किया तो क्या बन गया? बीसी बन गया, ये आपका बीसी हो गया। अब एफसी ऑलरेडी आपके पास था, एफसी में भी हमने ईसी को ऐड कर दिया तो ये टोटल आपका ईएफ बन गया, ये हो गया, हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड इस साइड के इक्वल था, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल था, यहाँ से बीसी और यहाँ से ईएफ, बीसी और ईएफ को हमने इक्वल बता दिया है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हमने 3 साइड इक्वल बता दिए, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, तीनों साइड इक्वल हो गई इसकी, दोनों ट्रायंगल की। जब 3 साइड इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से। क्वेश्चन सभी को समझ में आया या नहीं? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। ओके चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका 10.2 एक्सरसाइज यही खत्म हो रहा है। ओके इसके बाद एक्सरसाइज 10.3 जो है, 10.3 एक्सरसाइज में 1 2 3 4 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.3 पूरी ओमिट है, आपको नहीं करनी है, ओके मैम। ठीक है। 10.2 तक के आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 तक का नोट्स आपको कल सेंड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 का नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 11 में भी, यस मैम। चैप्टर 11 में आपको सिर्फ थ्योरम करना है, ठीक है। चैप्टर 11 से मैं आपको सिर्फ थ्योरम करवाऊंगी, वही सारे थ्योरम्स आपको करने। यस मैम। यस मैम। चैप्टर 11 में कोई भी एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है, सिर्फ आपको थ्योरम कंप्लीट करना है। थ्योरम जितने भी हैं मैं सारे थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। ओके मैम। यस मैम। मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर देखिए, ओके मैम। ओके। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम।